हाँ जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा एम्पलीफायर कम कर दें और कम कर दें। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपके एग्ज़ाम कैसे रहे? बढ़िया हो गए? तो एग्ज़ाम इजी थे, मुश्किल थे? थोड़ा सा बढ़ा दो, एम्पलीफायर थोड़ा सा बढ़ा दें। हाँ, तो एग्ज़ाम आपके इजी रहे, मुश्किल रहे? चारों सब्जेक्ट इजी थे या एक आधा इजी था या एक आधा मुश्किल था? हाँ जी, कैसे रहे पेपर? इजी थे, मतलब सीए फाउंडेशन इतना ही है। और सीए फाउंडेशन का जो पिछले टाइम का पास परसेंटेज था वो कितना था? 14.9। मतलब इस पेपर में, इस लेवल के पेपर में सिर्फ 15% बच्चे पास हो रहे हैं, 85% बच्चा तो फेल हो रहा है। इसका रीज़न मेरे को आज तक है ना, आज तक समझ जो है नहीं आया। पेपर का ऐसा ही लेवल इस बार का है, ऐसे ही लेवल पिछली बार का था, ऐसे लेवल हर बार का जो है आता है। सीए वाकई बेहद बेहद आसान है, पर हाँ, बात सारी वही है कि भाई सिस्टमैटिकली जो है पढ़ना है। और मैं तो शायद जो कहता ना, आपका अनुभव भी शायद मैं आपसे पूछना चाहूँगा भी, आपको पेपर इजी लगे पर जिस सेंटर में आप पेपर देने गए थे, तो जिन बच्चों ने हमसे नहीं पढ़ा उनका क्या हाल था? उनको इजी लगे थे या उनकी हालत खराब थी? उनकी हालत खराब थी। और ये शायद मैंने आपको बताया भी था क्लास में भी जब पढ़ रहे थे, कि मैंने कहा उस दिन एक्चुअल में जब हम क्लास में होते ना, तब आपको लगता है सर कितना ही मुश्किल चल रहा है, पर मैं देखो क्लास में मुश्किल पढ़ा रहा हूँ। पेपर वाले दिन जो है ना, उस दिन आप जब बैठोगे, जब आपका सामना पूरे इंडिया के साथ होगा, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है और बाकी सबकी तैयारी कितनी है। इससे पहले तो क्या था ना, आपका कंपटीशन क्लास में था, तो क्लास में तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कंपटीशन था। कई बार बच्चे कहते थे सर पता नहीं हमारी तैयारी कैसी चल रही है, पर मैं कब आपको बताया था मेन पेपर वाले दिन जो है ना, आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी ही होगी कि पेपर बड़ा ईजिली जो है हो जाएगा। और बाकी सबकी हालत जो है ना, वो टाइट जो है होती है। उनको शायद मेरे को लगता है ना, कुछ भी जो है वो शायद उस समय जो है नहीं आ रहा होता। पर एनवे, चलो पहले आपसे पूछता हूँ, आप जिस सेंटर पे थे तो वहाँ पे कुछ नया कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? कि कुछ सेंटर बता देना, बच्चों को यही नहीं पता था कि सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। ऐसे कई बच्चे बिना कैलकुलेटर के पहुंचे हुए थे। मेरे को तो बच्चे बताते हैं सर ऐसा हमारे सेंटर पे हुआ था। किसी सेंटर पे चीटिंग वीटिंग हुई हो कि? अच्छा, चीटिंग दबा के हुई थी कौन कौन से सेंटर पे चीटिंग हुई? पश्चिम बिहार में? अच्छा, पश्चिम बिहार में दबा के चीटिंग हुई थी। अच्छा, भादुगढ़ में चीटिंग हुई थी। अच्छा, और कहाँ पे हुई थी? अच्छा, ठीक है। हाँ, पर वो ये कि मतलब बच्चों को नहीं आता। मैं कह रहा हूँ बच्चों को एक्चुअल में सीए आसान है, पर पता नहीं बच्चे पढ़ते नहीं हैं या वो क्या करते हैं। मतलब इस पेपर में क्या चीटिंग करने लायक कुछ था? मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि बच्चे कहते हैं सीए के पेपर में भी चीटिंग हो रही थी। चीटिंग में करना क्या था? आपको सब कुछ आना ही चाहिए, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे वो लॉ का पेपर हो। पेपर का लेवल बड़ा आसान है, पर हाँ, जो बच्चों ने बताया था वो तो मैंने पहले बताया था कि इन चारों में सबसे लेंदी पेपर कौन सा रहेगा? लॉ का। लॉ का पेपर लेंदी रहता है, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में आपको बैलेंस शीट बनानी है, आपको पता है इतने ही अकाउंट्स बनाने, इतनी बैलेंस शीट जो है बनानी है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में पता है 1 मार्क का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस है। लॉ में ये नहीं पता होता लिखना कितना है, ठीक है ना। लॉ में बस ये नहीं पता होता लिखना कितना है। वो चाहे 2 नंबर का सवाल हो, चाहे वो 4 नंबर का हो, लगता है सारा ही लिख दो। और उस चक्कर में वो पेपर कई बार जो है ना, वो बच्चों का जो है छूटता है। तो वो सारी बातें, और उसमें जो हमने जितने मॉक टेस्ट लिए थे, जो मैं कह रहा हूं, जिसने अगर सारे लॉ के मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसकी स्पीड फास्ट हुई होगी, उसका पेपर ईजिली हुआ होगा। और जिसने मेरे मॉक टेस्ट में गड़बड़ करी होगी मेन पेपर में, उसकी स्पीड जो है वो शायद नहीं बनी होगी। हाँ भाई, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे, आपके क्या हाल चाल है? ऑनलाइन के चार्ट मैं शायद नहीं देख पा रहा, एक बार आप हेलो करना। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों के चार्ट शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो भाई आप सारे इस समय मेरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? एक बार चेक करके बताएं ऑनलाइन में। हाँ, बच्चों का आ गया। नहीं, ऑनलाइन में कौन कौन बच्चे इस समय हैं? आप सबका क्या रिस्पॉन्स चल रहा है? आप सब भी, मेरे को किसी का चैट विजिबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आ रहा है, ठीक है, चैट आने शुरू हो गई हैं। हाँ, हेलो आ गया है, हाय आ गया है। हाँ जी, तो आपका पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक रहा, मुश्किल रहा?
लॉ का पेपर लेंदी था, वो मेरे को लॉ का पेपर लेंदी नहीं था, बस वो आपको थोड़ा सा रहता है। इको का पेपर पूरा हो गया, इको पेपर बाकियों का नहीं हुआ था, आपका हो गया था, ठीक है। हाँ, वो सारी चीजें जो है रहती। इको का पेपर कितने टाइम में हुआ आपका? 1 घंटे में हो गया होगा ना। इको पेपर नॉर्मली वो फेयरवेल ही होता है। इको पेपर तो 45 मिनट्स, 1 घंटे, सवा घंटे बहुत मस्त होते हैं, क्योंकि इतनी तैयारियां आपने करी होती है। इको कितने मॉक टेस्ट हुए थे? शायद कितने, 18-20? इको के कितने मॉक टेस्ट हो गए थे? 19। हाँ, 19 मॉक टेस्ट देने के बाद ये इस वाले मतलब ये आईसी का मेन पेपर तो लगता है मॉक टेस्ट से ईजी था, मुश्किल था? ईजी रहा होगा। हाँ, हमारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं। उसके बाद मतलब मेन एग्जाम में तो शायद कुछ भी जो है नहीं था। हाँ सर, पेपर इजी था, पेपर सही हो गया। 1 घंटे में मैथ्स का भी हो गया। मैथ्स का पेपर 1 घंटे में हो गया, नहीं हुआ? मैथ्स में वो रहता है एक्सट्रीम, जो बताया था, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है उनका 1 घंटे में हो जाता है, और कईयों का 1.5 घंटे में भी होता है, कईयों का 2 घंटे भी लगते हैं, और कईयों का 2 घंटे में भी छूटा भी होगा। मैथ्स में तो मतलब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर जो है रहता है। वैसे मैथ्स का कैसा रहा? सही हो गया था। मैथ्स में बिजनेस मैथमेटिक्स ठीक आया था, लॉजिकल रीजनिंग ठीक था, स्टार्ट से तीनों ईजी आए थे। अच्छा, तीनों ही ईजी आए थे। मेरी बुक के और मॉक टेस्ट से कितने सवाल थे? मॉक टेस्ट के बहुत सारे थे। अच्छा, हाँ, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है भी मेरी किताब के और मॉक टेस्ट मतलब ये सारा कर लो, ऑलमोस्ट 80-90 के क्वेश्चन तो उसमें आ जाते। अच्छा, इस बार आउट ऑफ कोर्स आया था कुछ मैथ्स में? आउट ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई गलत क्वेश्चन इस बार मैथ्स में आया? अच्छा, गलत भी कुछ मैथ्स में नहीं आया। अच्छा, इस बार पहली बार, चलो थैंक गॉड। लास्ट टाइम 2-3 सवाल गलत आए थे, तो इस बार तो शायद हाँ बच्चे अगर सारे पेपर सही जो है हो गए हैं, ठीक है। तो भाई सारा मस्त जो है वो शायद चल रहा है। चलो, तो भाई अब आगे क्या प्लानिंग कर रखी है? अभी आपकी छुट्टियों में अपने क्या प्लानिंग करिए? कहीं घूमने उमने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? हाँ जी, कोई साथ जाने तो अकेले चले जाओ यार, तो तुम सारे मिलके चले जाओ। हाँ, कहीं भी घूमने जो है, घूमने तो जाइए। हाँ जी नहीं, तो अब एक्चुअल में कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया, नहीं बनाया? अभी ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया? सर ऐसा लगा था आपने पेपर लीक कर दिया। नहीं, ये एक्सपीरियंस है, मतलब हमेशा इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, पता है पेपर में क्या आता है। इवन अकाउंट्स का भी ऑलमोस्ट पेपर वही मेरा कराया हुआ आया होगा, मैथ्स भी सारा कराया हुआ होगा। मतलब ये शायद एक्सपीरियंस हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया कि हमें पता होता है कि आपके फाउंडेशन में या इंटर में या फाइनल में पेपर में क्या आना है, किस लेवल का जो आना ना, वो शायद इतने सालों का एक्सपीरियंस, तभी शायद नाम हमारा जो है चल रहा है। तो हमें वो पता होता है कि भी पेपर मॉक टेस्ट से ही सारा मोस्टली आपका पेपर था। वो मैं कहना हमारा जो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, बस 2 चीजें बार बार कहता हूँ। स्टडी मटेरियल हमारा सारा कर लो, हमारे मॉक टेस्ट सारे कर लो, उसके बियॉन्ड तो पेपर में कुछ भी जो है नहीं आना। अच्छा, बच्चा कह रहे सर मैं रास्ते में हूँ, श्रीनगर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम रास्ते में, अच्छा अभी ट्रेन में बैठे और ऑनलाइन मेरी क्लास भी देख रहे हो, ये भी ठीक है। चलो, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। नहीं, ये तो मैं कहूँगा अब है ना, घर वालों से कोई बोल कर जो है ना 10 दिन घूमने चले जाओ। देखो, हाँ, घर वाले नहीं मानेंगे। अच्छा, अब्बा नहीं मानेंगे। ये भी ठीक है। नहीं, पर देखो मेरा जो मानना है, अब 10 एक दिन आपके पास है एक्चुअल में, बस ये 10 ही दिन है, बस छुट्टियों के, उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली। बस ये पहली और आखिरी छुट्टियां जो है बस आपको जो है मिल रही हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी एंट्री क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एंट्री क्लासेस खत्म होती है, आपके एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम खत्म हो आती है आपकी आईटी ट्रेनिंग होती है, ओसी ट्रेनिंग होती है, वो शुरू हो जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप जॉब पे लग जाओगे, फिर छुट्टियां कोई भी जो है नहीं मिलनी। तो आपकी जिंदगी की अब ये जो अगले 10 दिन है, मैं जनरली बता रहा हूँ, बस ये 10 दिन है, इसमें अगर आप घूम सकते हो तो घुमाओ। उसके बाद फिर आई से आपको मस्त घुमाने वाला है, ठीक है ना। हाँ, फिर आई से आपको मस्त घुमाएगा। तो इसलिए अब आपको जितना घूमना है, जनरली मैं कहूँगा अपना 2-3 दिन का तो भी आसपास का, चाहे चंडीगढ़, शिमला, मसूरी, कहीं भी जाना चाहो, 2-3 दिन का प्रोग्राम जो है ना अपना बना लो। एक चेंज मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा 1 साल सीए इंटर में जो है आपका लगना है, और उस बीच में फिर आपकी आत्मा चीखे मारेगी मुझे छुट्टी चाहिए, फिर छुट्टी जो है वो शायद नहीं मिलनी, ठीक है। और आई होप आपको पता होगा भाई हमारी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? 1 अक्टूबर। आज की तारीख है 22 सितंबर, तो भी आपके 7-8 दिन रह गए हैं। 1 अक्टूबर से फिर क्लासेस शुरू करेंगे। और आपका इंटर के एग्जाम कब है?
सितंबर में। तो आपके अब सितंबर मिड में जैसे भी आप पेपर देने गए होंगे तो फाउंडेशन इंटर के पेपर साथ साथ जो है होते हैं, तो इसलिए अब आपके नेक्स्ट सितंबर में जो है आपके पेपर रहेंगे और 1 अक्टूबर से फिर मान के चलो कोई छुट्टी जो है आपको नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर से अगर आप हमारे यहाँ पढ़ने आओगे कोई छुट्टी जो है नहीं मिलेगी, आपको एक साल अब तरीके से रगड़ देंगे, हम अब तरीके से जो है आपको रगड़ देंगे। इसलिए पहले कह रहा हूँ, बाद में मत कहना कि सर आपने पता ही नहीं था कि छुट्टी नहीं मिलेगी। अब 10 दिन आपके 7-8 दिन है, जितना घूम सकते हो अच्छे से जो है घूम लो। फाउंडेशन में मॉक टेस्ट हमने थोड़े बहुत ले लिए थे। फाउंडेशन में कितने मॉक टेस्ट लिए थे? हर सब्जेक्ट के 15 से 20 मान लो, ठीक है ना। तो 15 से 20 मान लो तो टोटल आपके 60 से 80 पेपर जो है आपके हो गए। इंटर में कितने पेपर हम लेंगे? तकरीबन, है ना, आपके अभी 60 से 80 पेपर हैं। इंटर में कितने पेपर हम लेंगे? आपके तकरीबन 200 पेपर हम आपके लेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं पहले बोला तकरीबन आपके 200 पेपर एक साल में हम आपके लेने वाले हैं, क्योंकि भी इंटर है तो इंटर में फिर तबीयत से पेपर लेंगे। तो इंटर में, और मॉक टेस्ट का लेवल आपको पता है, मॉक टेस्ट का सिस्टम आपको पता है, तो इंटर में तो तकरीबन 200-250 पेपर जो है ना हम आपके लेने वाले हैं, तब जाके इंटर का रिजल्ट जो है फिर मस्त जो है आना है। इस बार भी जो रिजल्ट आया था शायद कॉस्टिंग में ऑल इंडिया टॉपर मेरा ही बच्चा था। लास्ट टाइम दिल्ली का टॉपर जो है, जो पूरा इंटरमीडिएट टॉपर था, वो हमारा ही बच्चा था। तो ये वाली बात है, हमारे टारगेट वही है। अगर आपको दिल्ली टॉप करना है, भादुगढ़, रोहतक, आपको जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, तो उसके लिए 200-250 पेपर तो बनते हैं ना, है ना। 200-250 पेपर में क्या है, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ट्रेलर तो आपने देख लिया, फाउंडेशन कैसा पढ़ाते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लेते हैं, फाउंडेशन का पेपर एक्चुअल में कैसा आता है, और हमसे पढ़ने वाला बच्चा और बाहर वाले बच्चों में फर्क भी आपको जो है दिख गया है। और वही वाली बात है, वही सेम कहानी इंटर में जो है चलती है। भाई हमसे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, बाहर वाले बच्चों में वो जमीन आसमान फर्क जो है आता है। जो एक्सपीरियंस आपका था फाउंडेशन में, वही एक्सपीरियंस इंटर का था कि सर पेपर में कुछ भी नहीं था, सर वही सारा आपका कराया हुआ था, सारे क्वेश्चन आपके मटेरियल से और आपके मॉक टेस्ट से जो है आए हुए थे। और जैसे आपके पेपर थे वैसे इंटर में सारे बच्चे कहते हैं सर मजाक मजाक में पेपर सारा कंप्लीट जो है हमारा हो गया, ठीक है जी। और ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, चलो एनीवेज अब थोड़ा सा अगर इंटर की बातचीत करें तो भाई इंटर में अगर आपको शायद पता होगा, इंटर में कितने पेपर हैं? 6 पेपर हैं। तो भाई फाउंडेशन में कितने थे? 4 पेपर। इंटर में कितने हैं? 6 पेपर। तो भाई फाउंडेशन में आपको कितना टाइम दिया था ICAI ने? शायद 6 महीने, मैं 6 महीने मान के चलता हूँ, 4 से 6 महीने फाउंडेशन में दिए थे। इंटर में ICAI वो कितने महीने दे रहा है? ऑलमोस्ट 1 साल, 11 महीने में आपको कह सकता हूँ भाई। 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं और सितंबर 10-1 सितंबर के आसपास आपका पेपर जो है रहेगा, ठीक है। पर ICAI नॉर्मली कहते हैं 8 महीने का गैप जो है करता है, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है आपके एग्जाम, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटर के एडमिशंस होते, वहां से वो 8 महीने काउंट जो है करता है। 8 महीने काउंट करते हैं तो मई जून का अटेम्प्ट स्किप हो जाता है, तो आपका कुल मिला के ये सितंबर अटेम्प्ट आपका जो है पड़ता है। तो हमारे पास कितने महीने हैं? पूरे 11 महीने हैं, ठीक है। और तभी शायद जितना मुझे पता है अक्रॉस इंडिया में सबसे पहले हम अपनी क्लासेस जो है शुरू करते हैं अक्रॉस इंडिया। बाकी सब कब शुरू करते हैं? जब CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो अपनी क्लासेस जो है शुरू करते हैं। और CA फाउंडेशन रिजल्ट 1 महीने मान के चलें कि भी 1 महीने 15 से 20 अक्टूबर तक मानकर चलो, मतलब अक्टूबर एंड तक जो है वो आपका रिजल्ट जो है आता है। उसके बाद नॉर्मली अक्रॉस इंडिया जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्लासेस मिड ऑफ नवंबर से शुरू जो है करते हैं। मिड ऑफ नवंबर से क्यों? अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आया, उसके बाद एडमिशन शुरू करते हैं, 15 नवंबर तक करते हैं। और यहीं पर हमारा एज जो है रहता है। 1.5 महीना हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे पूरा इंडिया मिड ऑफ नवंबर से शुरू करेगा, जहां पर पूरा इंडिया मिड ऑफ नवंबर से शुरू करेगा। हमारा ग्रुप 1, हमारा जो ग्रुप 1 है वो ऑलमोस्ट 50% तब तक कंप्लीट ही हो जाएगा। तभी मैंने कहा हमारा रिजल्ट अच्छा क्यों आता है, इतनी से फर्क है। 3 महीने का ग्रुप 1 मान के चलो, 3 महीने का ग्रुप 2 जो है मानकर चले, 3 से 4 महीने मान के चलते, मैक्सिमम 4 महीने मान लो ग्रुप 1, 4 महीने आप मान के चलें ग्रुप 2। तो 4 महीने ग्रुप 1, 4 महीने ग्रुप 2 जो है लेकर चलते हैं। तो भी आपके टारगेट वही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मे भी मिड ऑफ जनवरी तक। वैसे हमारा टारगेट दिसंबर एंड का जो है रहता है, थोड़ा सा अगर खींच लें मिड ऑफ जनवरी तक आपका क्या रहेगा, ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा। भाई हम अक्टूबर
1 से शुरू करेंगे और दिसंबर एंड मान लें, या मे बी 15 जनवरी जो है थोड़ा सा मार्जिन ले लें, तो 15 जनवरी तक आपका क्या रहेगा, ग्रुप 1 जो है कंप्लीट होगा। फिर मान के चलो 16 जनवरी से फिर आपका 31 मार्च जो है, 31 मार्च नहीं सॉरी अप्रैल जो है वो आपका आ जाएगा, आपका फरवरी मार्च अप्रैल और आपका 15, तो भाई 30 अप्रैल तक जो है अभी हमारा ग्रुप 2 का टारगेट जो है रहता है। ग्रुप 2 का टारगेट 30 अप्रैल तक अपना कंप्लीट जो है करते हैं। उसके बाद फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ जी, वो सारा फिर आपका क्या रहेगा, वो आपकी सेल्फ स्टडी या आपके टेस्ट सीरीज जो है वो सारी जो है चलती है। वो सारा का सारा काम जो है हमारा चलता है। जैसे अभी बात करें तो हमारा ग्रुप 2 ऑलमोस्ट अब जिनका जनवरी अटेम्प्ट है तो उनका 30 सितंबर का हमारा टारगेट जो है चल रहा है, 30 सितंबर तक उनका ख़त्म करेंगे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मिड ऑफ जनवरी में एग्ज़ाम है, तो 3.5 महीने अब उनके क्या चलते हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है। तो वही ये एक एज रहता है। और ये तो शायद अभी आपको शायद आइडिया नहीं, पर पूरे इंडिया में इस समय जिनका भी जनवरी अटेम्प्ट है सिर्फ शायद हमारे बच्चे हैं जिनका बोथ ग्रुप की तैयारी हो गई है, बाकी सबके तो हालत बहुत बुरी जो है चल रही है। कितने इंस्टीट्यूट अब जो बच्चे हैं जो कहीं और भी गए थे तो उनका तो शायद एक ग्रुप भी कंप्लीट नहीं हुआ, और हमारे शायद दोनों ग्रुप जो है कंप्लीट जो है चल रहे हैं और बहुत मस्त कंप्लीट हैं। और 3.5 महीने का हम आपको जो है रिवीजन का टाइम जो है देते हैं। ये एम्पल टाइम जो है रहता है, मतलब रिवीजन टाइम नहीं कहूँगा, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज जो है, मतलब टेस्ट पहले भी चलते रहेंगे। जैसे आपको पता है फाउंडेशन में आपका वही एवरी ऑल्टरनेट संडे टेस्ट रहा, फिर जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद फिर आपके टेस्ट जो है चलते हैं। और फिर लास्ट वाले मॉक टेस्ट कहाँ पर रहते हैं, वो स्कूल्स में। अच्छा, स्कूल में टेस्ट करने का कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, फ़ायदा होता है। एक है ना, एक ओवरव्यू मिल जाता है जो स्कूल में टेस्ट कैसे जो है लेते हैं। अच्छा, जो लास्ट में हमने आपको जो ओएमआर शीट दी थी, ऑलमोस्ट शायद वैसी ओएमआर शीट आई होगी, लगभग ऑलमोस्ट सेम। उसमें शायद वो पेपर कोड आया होगा 4 डिजिट का जो रहा होगा। अच्छा, फिर बुकलेट नंबर होगा, कोड नंबर होगा, वो सारी। तो क्या होता है, अब ये भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको तो पता थी, अक्रॉस इंडिया किसी को नहीं पता होता। इवन तो कई बच्चे बताते कि सर इवन सेंटर में जो इन्विजिलेटर था या थी उनको भी आइडिया नहीं था ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं। और कई बच्चे कहते हैं सर हमने उनको बताया था, देखो भाई ये बुकलेट नंबर यहाँ पर होता है, यहाँ पर आंसर शीट नंबर जो है होता है। अच्छा, हमने जो आपको आंसर शीट दी थी सब्जेक्टिव वाली, वो सेम आपको मिली होगी कि चेंज थी, थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट में क्या था, साइज सेम था या अलग था, पेपर कम थे, साइज और छोटा हो गया। अच्छा, एक मिनट में रुक जाओ, आपने थोड़ा बताया नहीं, एक बार जरा मुझे थोड़ा सा बताओ। एक तो पेपर जो हमने जो आपको आंसर शीट देते हैं वो इसी साइज की होती है, मतलब A4 साइज की। साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, आउटर साइज सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर जो लाइंस हैं वो लाइंस भी ऑलमोस्ट सेम होंगी, उसमें गैप भी सेम होगा। नहीं, क्योंकि मैंने ना बहुत सिस्टमैटिकली हमने बहुत रिसर्च की हुई है। इवन इसमें जो डिस्टेंस होता है, कितने mm का डिस्टेंस होता है, हमने उतना सारा नाप कर जो है आपको आंसर शीट देते हैं। तो जितनी लाइंस हमारी आंसर शीट में होती है उतनी ही लाइंस वहाँ पर होंगी, ना तो कम ना तो ज़्यादा। भी जितना मुझे पता है तो जितनी लाइंस ICAI के आंसर शीट में होती है उतनी होती। आप बस कह रहे हो जो मार्जिन है वो मार्जिन ज़्यादा था तो फिर ये साइज कम हो गया होगा। ओ यार, ये इन्होंने गड़बड़ जो है, ये मार्जिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कर दिया है, ठीक है। ये उन्होंने मार्जिन जो है इन्होंने ज़्यादा कर दिया। अच्छा, पहली साइज़ कम था, उन्होंने मार्जिन ये वाला साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पे शायद लिखा होगा ना कि डू नॉट राइट ऑन दिस, हाँ वो, हाँ जी, हाँ साइड में, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखा होता है कि डू नॉट राइट इन विद इन द मार्जिन। हाँ, तो हमने कोशिश वही करी थी, जो आंसर शीट हम आपको देते हैं ऑलमोस्ट सेम आंसर शीट वैसी जो है मिलती है। आई होप ये पता होगा ना ये मार्जिन क्यों होता है, ये शायद आपको आइडिया नहीं होगा। मार्क्स के लिए भी होता है, और दूसरा जैसे क्या होता है बुकलेट आपको जब मिलती है, मान लीजिए बुकलेट आपको मिलती है, आपको सेंटर स्टेपलिंग होगा ना, तो उसके बाद होता क्या है, ये जो आंसर शीट आपको मिलती है, अब होता क्या है, ये सारी जैसे हम आपको कहते हैं ना स्कैन करके अपलोड करना है, ICAI का भी सेम सिस्टम चलता है। तो जो ICAI का एग्जामिनेशन सिस्टम है वही सेम सिस्टम हमारा होता है। ICAI का भी सारा डिजिटल मार्किंग जो है होती है। तो ICAI क्या करते हैं, ये आंसर शीट आपसे कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, उनके वहाँ पे एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन में ये बुकलेट डालते हैं, यहाँ से ये कट होता है,
ये कट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल स्टेपलिंग होती है, इस उन्होंने शायद ये मार्जिन ज़्यादा कर दिया होगा कि वो आराम से कट कर दें। तो क्या होता है यहाँ से कट हो गया तो आपकी जो बुकलेट है, क्योंकि वो ऐसे खुल रही थी, जैसे ही कट हो गया वो सारे पेपर्स लूज हो गए, उसके बाद वो एक मशीन में जाते हैं और फटाफट स्कैन होना जो है शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है शायद आईएसआई ने वही होगा कि वो कट करते समय कई बार क्या होता है कि बच्चों का लिखा हुआ कट हो गया तो गड़बड़ होगा, इसलिए उन्होंने मार्जिन ज़्यादा जो है बढ़ा दिया होगा। तो भाई हम भी वो शायद मशीन परचेज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें सारा है कि इसमें क्या होता है, बुकलेट होती है, बुकलेट को वो कट किया, यहाँ से उसको वो कट कर देते हैं तो ये सारी लूज शीट हो गई, और उसके बाद फिर वो एक मशीन में, वो स्कैनिंग मशीन में दोनों साइड में स्कैन होके और फिर वो सारा रियल टाइम में जैसे हम आपका पेपर चेक करके भेजते हैं उसी तरीके से आईएसआई जो है करता है। पर चलो ठीक है, आपने कहा ये मार्जिन जो है वो शायद बढ़ गया, पर आगे सारा तो सेम होगा। फर्स्ट पेज भी जो हमने दिया था बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम जो है होना चाहिए। तो मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको वाकई बड़ी मदद जो है करती है। अच्छा, सारा काम ब्लैक बॉल पेन से किया होगा, है ना, वो सब कुछ आपने जो है कर लिया था, ठीक है। तो भाई चलो, जो हमें बातचीत करनी थी, अब आपकी जो क्लासेस हैं, एक तो हुई हम ग्रुप 1 अपना अक्टूबर 1 से जो है शुरू करेंगे, और अपना टारगेट वही है, पहले आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस रहेंगी, पहले आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस जो है रहेंगी, जो हमारा टारगेट क्या है 15 जनवरी तक का टारगेट जो है हमारा रहेगा। तो 15 जनवरी तक का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर हम ग्रुप 2 की क्लासेस उसके बाद शुरू करते हैं, जो 16 जनवरी से, और फिर मान के चलें 30 अप्रैल तक जो है हो जाए। कल को 30 अप्रैल का हो सकता है 15 मई तक हो जाए, पर विल स्टिल हैव एम्पल ऑफ टाइम। उसके बाद अपना जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक पूरा अच्छा टाइम जो है वो जो है रहता है, ठीक है। पहली बात तो ये, और 2-3 सवाल जो बच्चों के रहते हैं, क्योंकि मार्केट में ना बड़ा डर जो है फैला हुआ है। डर किस चीज़ का है? सर फाउंडेशन तो इजी होता है, इंटर बड़ा मुश्किल है, ऐसा सुना होगा ना भाई। फाउंडेशन जिनको इजी लगता है वो आपने पेपर में देख लिया होगा, फाउंडेशन भी उनको इजी लगता है जो पढ़ कर गए थे, बाकी तो फाउंडेशन भी बच्चों को मुश्किल जो है रहता है। सेम कहानी इंटर की है। अगर तरीके से इंटर करते हो, इंटर बेहद आसान है, पर हाँ अगर तरीके से इंटर नहीं किया तो इंटर क्रैक करना बड़ा मुश्किल जो है रहता है। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, हमारे यहाँ पर फाउंडेशन से बेटर पासिंग परसेंटेज इंटर का जो है रहता है। मतलब बाकी सब जगह स्टोरी क्या है, वो कहते हैं भी फाउंडेशन तो हर किसी का हो जाता है, इंटर मुश्किल है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, मतलब फाउंडेशन में जितने बच्चे पास होते हैं, इंटर में पास परसेंटेज उससे ज़्यादा जो है रहता है। इंटर में तो बहुत ही रेयर कोई होता है जो, मतलब अगर जिद पर है मेरे को फेल होना है, वो तो फेल होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटर में पास हो जाते हैं। बस एक रीज़न है, रीज़न क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन में कहीं ना कहीं, फाउंडेशन में तो क्या है ना, कोई भी मुंह उठाकर जो है आ जाता है भाई। फाउंडेशन में तो क्या है ना, कोई भी क्लास 12th वाला है वो आ जाता है भाई, मेरे को ट्राई जो है करना है, वो सिंसियर है कि नहीं है। तो फाउंडेशन में तो कहीं ना कहीं मान के चलते हैं बहुत सारा बच्चा है जो बस आ गया, जिसको चाहे उसको मैथ्स नहीं आती, अकाउंट्स नहीं आती, या इंग्लिश नहीं आती, या इकोनॉमिक्स नहीं आती, या लॉ नहीं आती, या पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है, घर वालों के दबाव से या देखा देखी में जो है आ गया। तो मान के चलो फाउंडेशन में कैजुअल बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैजुअल बच्चा, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं और कैजुअल बच्चा भी ज़्यादा होता है। तो फाउंडेशन में वो जो कैजुअल बच्चा है वो सारा हट गया। अब इंटर में कौन है? इंटर में सारा बच्चा है डेडिकेटेड। इंटर में तो वो बच्चा है जिसको सीए करनी है। फाउंडेशन में कौन है? कोई बच्चा ऐसा होता है ना, देखने भी आ जाता है कि चलो एक बार देखते हैं, सीए सुना है कैसा है। फाउंडेशन में तो मैं कहूँगा देखने वाला बच्चा भी बहुत सारा जो है होता है कि चलो एक बार देख लेते हैं फाउंडेशन कैसा है। पर जब फाउंडेशन क्लियर होता है कि फाउंडेशन हर किसी की बस की बात नहीं है, पेपर इतना भी आसान नहीं था, मैथमेटिक्स आपको ईजी लगा पर ऐसा नहीं था कि मैथ्स बहुत ईजी था, सिलेबस आपको पता है, या अकाउंट्स की बात करें आपको ईजी लगा, ऐसा नहीं था कि ईजी था भाई। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसकी हालत खराब थी। तो होता है कि जो कैजुअल बच्चा होता है वो फाउंडेशन में ही आउट हो जाता है। अब इंटर में बच्चा कौन सा है? जो डेडिकेटेड है। इंटर में बच्चा कौन है? जिसमें एक्चुअल में आईक्यू भी है, जिसको पढ़ने की आदत भी है, उसको समझ आता है, उसको लॉजिकल रीजनिंग समझ आया है, उसको लॉ पढ़ना जो है आ गया। तो इंटर में बच्चा है जो डेडिकेटेड है, इंटर में बच्चा है जिसका आईक्यू भी है, और इंटर में एक्चुअल बच्चा वो है जो कहता है सर मुझे अब सीए करना है। इसमें अब उसके माइंड में ये नहीं होता कि चल देख लेते, क्योंकि बच्चा डेडिकेटेड है,
मुझे तो सिर्फ उसको रास्ता दिखाना है। हमने तो अपना एक सिस्टम जो है बना रखा है कि तरीके से पढ़ाना है, तरीके से मॉक टेस्ट लेने हैं। तो क्या होता है, इंटर में तो ऑलमोस्ट सारा बच्चा जो है पास होता है। बस वही बात है, जो फाउंडेशन बताया था वही आने इंटर में है। क्लासेस सारी तरीके से अटेंड कर लेना और इंटर में वही मॉक टेस्ट मेरे सारे के सारे जो है देने। आप सब अपना भी अनुभव चेक कर लो, जिसने सारे मॉक टेस्ट फाउंडेशन के दिए होंगे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहा होगा। जिसने मॉक टेस्ट कम दिए होंगे उनका कॉन्फिडेंस कम रहा होगा। जिसने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए होंगे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहा होगा। और जिसने मेरे मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे वो मेरे को अगले बैच फाउंडेशन में ही मिलेगा, वो तो इंटर में नहीं आएगा, वो फाउंडेशन मिलेगा। जिसे मॉक टेस्ट नहीं दिए वो फाउंडेशन क्लियर करना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है रहता है। सेम स्टोरी इंटर की है। अगर इंटर के सारे मॉक टेस्ट दोगे, पेपर वाले दिन आपके चेहरे पे मस्त स्माइल रहेगी कि सर मज़ा ही जो है आ गया। जितने मॉक टेस्ट कम दोगे उतना कॉन्फिडेंस कम होगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दोगे तो अगले बैच में इंटर में ही मेरी क्लास में जो है आप मिलोगे। तो वही कहूँगा, बस इंटर में जब आओ कसम खा के आना, क्लासेस सारी सिंसियरली अटेंड करनी है और मॉक टेस्ट अच्छे से जो है देने। और कितने मॉक टेस्ट आपके लेंगे? 150 से 200 मान के चलना। इसलिए मैंने आपको कहा, इसलिए अगले 10 दिन में जितना घूमना है घूम लो, घूमने को नहीं मिल रहा जितना सोना है सो जाओ। सुबह दोपहर शाम खाना खाओ सो जाओ, उठो खाना खाओ सो जाओ, उठो खाना खाओ सो जाओ। ठीक है, जितना आपको घूमना फिरना सोना है सारा कर लो। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद तब मैं कहूँगा बस फिर तरीके से जो है पढ़ने जो है बैठ जाना। ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, सर आपकी टेस्ट सीरीज भी आपकी टेस्ट सीरीज अलग से सब्सक्राइब हो जाती है क्या? नहीं, टेस्ट सीरीज हमारी उन्हीं बच्चों के लिए है। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप इंटर कहीं और से पढ़ना चाहते हो, हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं। इसमें तो ऐसे कहता हूँ, वो क्या होता है ना, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है ना। हाँ, तो आप तो बेटा कहीं और ही चले जाएं। फिर कह रहे हैं सर बाकी एग्जाम में 70% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, लॉ में डर लग रहा है। हाँ, लॉ में तो मैं कहूँ, लॉ में अपना जो टारगेट क्या था, मैथ्स अकाउंट्स इको, उसमें कितना था 80+ का टारगेट था और लॉ में कितना था 60 का 50 का, इतना टारगेट जो है बनाना था। तो अगर 80 आ गए कितने हो गए 240, लॉ में कितने चाहिए थे 60, तो कितने आ जाएंगे 300। वैसे इकोनॉमिक्स में कितने आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं 90 आ रहे हैं, 85 90 आ रहे होंगे। तो अगर इकोनॉमिक्स में 85 90 आ रहे तो लॉ में 60 55 50 पर आ जाओ। मैथ्स में अगर 85 आ रहे हैं तो लॉ में कम कर लो। मैं लॉ में अगर 40 भी ला रहे हो तब भी कोई दिक्कत जो है नहीं है भाई। पूरे फाउंडेशन में लॉ अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में लॉ आपको समझ आ गया, इसलिए इंटर में लॉ तरीके से पढ़ लेना। ठीक है ना। हाँ, फाउंडेशन में अब आपको पता चल गया, देखो फाउंडेशन में लॉ समझ आ गया, आता है पर पढ़ना पड़ेगा, लिखना जो है पड़ेगा। अब ये गलती इंटर में जो है मत करना अगर आप इंटर में आ जाओ। और अगर फिर से फाउंडेशन में रहोगे तो इसलिए मैंने कहा देखो चारों सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट है जो आपको डे 1 से बता रहा था। मैथ से पास हो जाओगे, इकोनॉमिक्स से पास हो जाओगे, अकाउंट से पास हो जाओगे। लॉ है, अगर लॉ में 40 आ गए तो सीए हो गया, लॉ में 40 नहीं आए तो आपका जो है अगला अटेम्प्ट जो है आ गया। सेम स्टोरी इंटर में है। ग्रुप 1 में टैक्स हो जाएगा, अकाउंट्स हो जाएगा, लॉ में 40 ले आओगे, इंटर ग्रुप 1 हो जाएगा। लॉ में 40 नहीं आएंगे, अटक जाओगे। ऐसे ही ग्रुप 2 में इसी का दूसरा भाई है, उसका नाम है ऑडिट। 2 भाई हैं जो आपको तंग जो है करते, एक है राहु एक है केतु। ग्रुप 1 में राहु, ग्रुप 2 में केतु, लॉ और ऑडिट। ग्रुप 2 में ऑडिट में 40 आ गए, ग्रुप 2 क्लियर हो गया। और ग्रुप 2 में ऑडिट में 40 नहीं आए तो अटक गया। अच्छा, इंटर में तो लॉ में 40 आ जाते हैं। इंटर में तो वैसे आप अब कोई दिक्कत जो है नहीं है। फाउंडेशन आपको बताया था उसमें दिक्कत है। इंटर में तो 40 नंबर लाना आसान है, शायद पता होगा ना। इंटर में क्या कहानी है, आपके 30 मार्क्स का तो MCQ है, 30 मार्क्स के MCQs हैं। और वही आप सोच के बताएं, लॉ में आपके फाउंडेशन में अगर लॉ में 30 नंबर के MCQ होते तो MCQ तो पास हो जाते। अंडरस्टैंडिंग है, बस लिखने में आपको दिक्कत जो है आती है। इसलिए अब इंटर के अंदर तो आईसी ने बहुत सेल निकाल रखी है, कह रहे बस फाउंडेशन क्लियर हो गया इंटर तो मस्त जो है हो जाएगा। तो इंटर में तो क्या करना है, सिर्फ MCQ पर। अच्छा, वो इंटर की बात इंटर में जो है करेंगे, इंटर का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इंटर तो बड़ा मस्त जो है आराम से हो जाता है। और बच्चे क्या कह रहे हैं,
हाँ, बच्चे कह रहे से मेरे को तो घर में अब साफ सफाई करवानी है। हाँ, अब घर में साफ सफाई जो करना है अपना करते जो है चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये बच्चे अब सारा बता रहे हैं हाँ सर मेरे वहाँ पर उस सेंटर में ऐसा हो वैसा जो है हो गया। चलो ठीक है, मेरे को शायद इतनी ही बातचीत जो है करनी थी। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। हाँ, अब आपको फाउंडेशन रिलेटेड कुछ पूछना हो, इंटर से रिलेटेड कुछ पूछना हो, मैं तो वैसे ही गप्पे मारने के लिए आपको आज बुला लिया था और कुछ मेरे को बताने को ऐसा तो नहीं था। अच्छा हाँ, एक तो वही बात करें, अब कुछ बच्चों को होता है कि सर सब कुछ ठीक है, जैसे लॉ की बात करिए, अब लॉ में सर डर लग रहा है, सर पास हो भी सकते मे भी शायद नहीं भी हो सकते, तो सर अब इंटर क्लासेस हम शुरू करें या ना करें। तो शायद वो आपको शायद पता होगा कि हमारी क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं और आपको अभी पूरी फीस नहीं पे करनी, यू हैव टू जस्ट पे ₹2000। हाँ, सिर्फ आपको 2000 आपको देने हैं, ₹2000 जो है वो आपको देने। और ग्रुप 1 के आपको तीनों सब्जेक्ट, ग्रुप 1 की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरी फीस अभी आपसे नहीं लेते, आपसे हम ₹2000 ही बस एक बार लेते हैं, टोकन अमाउंट जो है लेते हैं कि ₹2000 आप पे करेंगे और ग्रुप 1 की तीनों क्लासेस आपको 1 अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो 10-15 क्लासेस जो है ग्रुप 1 की मिलती है, तब तक आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। अगर आप पास हो जाते हो तो बैलेंस फीस आप पे कर देना, ठीक है। और अगर आप फेल हो जाते हो तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाता है। इसका मतलब आपका कोई नुकसान जो है नहीं होता। और मेरा मानना वही है कि आपको अगर डर भी है तभी इंटर क्लासेस जो है शुरू कर लो, इंटर क्लासेस आप शुरू करो। क्यों? आपका इसमें कुछ नुकसान नहीं होता, आपको एक टोकन अमाउंट बस देना है, ₹2000 बस आपको पे करने हैं। और ग्रुप 1 की क्लासेस आपकी 1 अक्टूबर से आपकी शुरू हो जाएंगी। अगर आप पास हो गए, 15-20 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आता है, तो अपनी बैलेंस फीस ग्रुप 1 की आप पे कर देना। और इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, ये ₹2000 सारे के सारे क्या होते हैं, वो रिफंड जो है हो जाते हैं, वो सारे के सारे रिफंड जो है हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये भी शायद है। बाकी फीस का क्या सिस्टम है वो अपनी वेबसाइट पे चेक कर लेना, मुझे इतना आइडिया जो है नहीं है। ठीक है, तो फीस वो सारा जो वेबसाइट पे होगा वो चेक कर लेना। और फीस से भी जितना मुझे पता है, एक तो आपके फाउंडेशन के मार्क्स के बेसिस पर, फाउंडेशन मार्क्स के बेसिस पर आपको कुछ डिस्काउंट जो है मिलता है। और दूसरा, क्योंकि आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, वो मैं व्हाट्सएप पर जो है डाल दूंगा। तो भी आपको क्या डिस्काउंट मिलता है, कैसे डिस्काउंट मिलता है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि अभी 10 दिन अपना एंजॉय कर लो, 10 दिन अपना एंजॉय कर लो। और उसके बाद 1 अक्टूबर से आप अपनी क्लासेस शुरू कर देना, निश्चिंत होके क्लासेस शुरू करो। 15-20 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद पास हो गए तो बैलेंस फीस पे करनी है। और अगर आपका नेगेटिव आया, ये आपका रिफंड जो है हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, कुछ बच्चे के माइंड में होता है सर हमें दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए या एक ही ग्रुप देना चाहिए। देखो, मेरा तो मानना है दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए। पहली बात तो दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए। अगर किसी को डर भी है, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, जिन बच्चों का इस समय जनवरी एग्जाम चल रहा है उनकी क्लासेस नीचे चल रही है, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है, तो उनसे आप पूछ सकते हो क्या उनकी तैयारी है कि नहीं, क्या मैनेजेबल है कि नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा बच्चा दोनों ग्रुप जो है देता है बहुत कंफर्टेबली, और बच्चा मेरा सारा एक्साइटेड जो है रहता है। ये तो शायद मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया में, मतलब ये तो मैं शायद अच्छे से कह सकता हूँ पूरे इंडिया में शायद हमारी क्लासेस हैं जो बहुत सिस्टमैटिकली हैं, तरीके से होते, कभी भी ओवरबर्डन नहीं होता। जैसे फाउंडेशन में था, मजाक मजाक में क्लासेस जो है आपकी सारी जो है हो गई थी, पता भी ज़्यादा जो है नहीं चला था। वैसे सारा इंटर जो है वो चलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, पर इन एनी केस मेरा मानना है दोनों ग्रुप देने चाहिए। पर होता वही है, देखो सबका अपना कैलिबर है, इसलिए हमारा सिस्टम क्या रहता है, पहले आप ग्रुप 1 की क्लासेस लें, 31 दिसंबर 15 जनवरी तक आप ग्रुप 1 की क्लासेस जो हैं अपनी कंप्लीट करना। और उसके बाद आप डिसाइड करना, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, मुझे लगता है आप हो जाएंगे, पर मैं कहता हूँ प्रेशर हमें कभी भी जो है नहीं लेना। तो आपने ग्रुप 1 की क्लासेस लेना शुरू करा, आपने 3-3.5 महीने ग्रुप 1 की क्लासेस ली। अगर आपको लगा सर बड़ा ईजी चल रहा है, जो मुझे पता आपको लगेगा ही लगेगा, पर इन एनी केस किसी बच्चे को लगा कि सर ग्रुप 1 बड़ा मुश्किल है, वो
कुछ बच्चों को लगता है, सिर्फ वो बच्चे जो कॉलेज जा रहे होते हैं, कि सर कॉलेज के साथ ग्रुप 1 मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जो है हुआ। जो कॉलेज नहीं जाते उनसे तो मैनेज हो जाता है, जो कॉलेज जाते हैं उनसे कभी कभार मैनेज नहीं होता। तो अगर आपको लगा सिर्फ ग्रुप 1 देना है तो ग्रुप 2 की फीस तभी आप कब देंगे 16 जनवरी के आसपास आपसे ग्रुप 2 की फीस मांगते हैं। और आपको लगा कि सर मैं दोनों को दे सकता हूं तो ग्रुप 2 की फीस कब दोगे, जनवरी में देंगे। और अभी क्या करना है, सिर्फ ग्रुप 1 की फीस देनी है। बस रीज़न वही है कि हम तसल्ली से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे आपसे फटाफट पैसे जो है मुझे आपसे भर भर के जो है लेने। पैसे तो भर भर के लूंगा, दबा कर आपसे पैसे जो है लूंगा, पर हाँ आराम आराम से लेंगे, कि ऐसा नहीं कि भी आराम से। सबसे पहले वही है, फेथ के साथ चलते हैं। पहले आप 2000 रुपीज़ देते, वो एक टोकन अमाउंट जो है वो रहता है, 2000 रुपीज़ टोकन अमाउंट रहता है, इसलिए वो 1000 पर सब्जेक्ट रहता है, 1000 पर सब्जेक्ट रहता है। तो नॉर्मली टैक्स में आपका टोकन अमाउंट ले रहा हूँ, लॉ में आपका टोकन अमाउंट लेता हूँ, अकाउंट्स में मैं टोकन अमाउंट भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो टोटल आपको 2000 देने, वैसे 1000 पर सब्जेक्ट जो है रहता है। तो टैक्स के 1000 आपकी प्री बुकिंग रहता है, लॉ में प्री बुकिंग रहता है, अकाउंट्स में मैं प्री बुकिंग जो है नहीं लेता। तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ देकर आप क्लासेस लेना शुरू करोगे। पहले तो वही बात है, 10-15 दिन आप क्लासेस लोगे, वैसे भी एक आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कंफर्टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आगे कंटिन्यू करते रहना, रिजल्ट नेगेटिव आया ये रिफंड लेकर चले जाना, ठीक है। और कोई मन में डाउट हो, मेरे हिसाब से शायद यही बात थी, और कुछ किसी को पूछना हो। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, हाँ सर इवनिंग बैच भी होगा। बैच अपना मॉर्निंग है इवनिंग है, बैच हमारा शायद मॉर्निंग जो है रहता है, हाँ जी। बैच हमारा मॉर्निंग का जो रहता है वो शायद सुबह 7:30 से 9:30 वो शायद आपकी टैक्सी क्लास रहती है। फिर 10 से 12 वो शायद लॉ की क्लास रहती है। फिर 12:30 से 2:30 वो शायद आपकी अकाउंट्स की क्लास जो है रहती है, ठीक है। तो आपकी भाई 2-2 घंटे की क्लास जो है। अच्छा ये भी शायद इंटर में बात करें, जो बच्चे कहते हैं ना मार्केट में डर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाकी सब टीचर जो क्लासेस होते हैं वो रफली 3 आवर्स या 3.5 आवर्स पर सब्जेक्ट की जो है रहती है। भाई मार्केट में जितनी क्लासेस हैं इंटर की या फाइनल की, सबकी क्लासेस जो है वो 3-3.5 घंटे की होती है। अगर 3-3.5 घंटे की एक क्लास हुई और आप 3 क्लास अगर ले रहे हो तो 10.5 घंटे पढ़ने के बाद तो आप बर्बाद हो। मैं तो कहूँगा एक क्लास भी अगर 3.5 घंटे की, तो आप चेक कर लो फाउंडेशन में 2 घंटे में बस होता कि सर बस, है ना, एक इतना ही होता है कैलिबर। 2 घंटे तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए होता, उसके बाद आपको सब्जेक्ट शिफ्ट करना है। अगर सोचो फाउंडेशन में 3.5 घंटे की क्लास अगर ले लेते वो सारा गड़बड़ होता। तो ये कहता ना बस पूरे इंडिया हमारे में शायद यही फ़र्क जो रहता है कि हमारी क्लासें बड़ी सिस्टमैटिक रहती है कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ाते। तो 2 घंटे की क्लास हुई, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, 2 घंटे की क्लास हुई, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, 2 घंटे की क्लास हुई, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, टोटल कितना आया 6 घंटे आपको पढ़ना है। स्कूल में शायद 6 घंटे की ही क्लासेस होती थी, स्कूल में शायद 9 से 2 या 3 बजे तक क्लासेस होती थी। हमने वही प्रोग्राम सारा बनाया हुआ है कि आपका सुबह का स्कूल है, सुबह 7:30 बजे आपका ये इंटर का स्कूल शुरू हो जाएगा, 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, अपना घर जाके जो है चल जो है कर लेना। तो हमने उसी प्लान के साथ सारा काम जो है किया है। जैसे ये ग्रुप 1 खत्म होगा ऐसे भी ग्रुप 2 इसी पैटर्न पर जो है वो चलता जो है चला जाएगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से शायद सारी बात कंप्लीट हो गई। किसी को और कुछ पूछना हो, किसी मन में और कोई दुविधा हो, कोई सवाल कुछ हो। अभी मेरे साथ मंदिर कौन कौन चल रहा है, कोई जा रहे नहीं जा रहे? अच्छा कुछ बच्चे मेरे साथ जो है चल रहे हैं। हाँ बस 5:30 बजे अब जो अपने एस्कॉन जो है घूमने जो है चलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है फीस कितनी, मेरे को आइडिया नहीं यार, ये है ना ऑनलाइन उस पर वेबसाइट पर चेक कर लेना, वैभवजलान.com। आई होप यही शायद मेरी वेबसाइट है, मुझे ये भी नहीं पता, यही वेबसाइट होगी ना, वैभवजलान.com मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मेरे को जनरली स्पीक मेरे को आइडिया नहीं है, पर शायद वैभवजलान.com डाल देना तो भाई वेबसाइट में चले जाना, वहाँ पे शायद फीस जो है पता चल जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप जो है कर दूंगा। आज तो है ना बस वैसे ही मूड में आ गया था, चलो आपसे गप्पे मार लेता हूँ, तो मैं इतना प्रिपेयर होके नहीं आया था कि क्या फीस है क्या स्ट्रक्चर है, मैं तो वैसी बातचीत करने जो है आ गया था। बच्चा पूछा टीचर्स कौन से होंगे?
टीचर्स वही होंगे जो आपको इंटर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन में आपको कौन से टीचर ने पढ़ाया था वो जब क्लास में आए थे तभी पता जो है चला था, तो आप उसमें छोड़ दें। बेस्ट टीम हमारे साथ है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। टीचर्स कौन से होंगे, टीचर वही होंगे जो आपके लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। मैं उसमें हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज CA वैभवचंद्रन। मैं आपको ग्रुप 1 का अकाउंट्स और ग्रुप 2 का कॉस्टिंग जो है पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आप उसको जो है छोड़ सकते हो, हमारा सिस्टम बड़ा मस्त है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलो, और शायद अब इस सेशन को बंद करें। रवि जी और कुछ बताना है अपने को, है ना। मेरे हिसाब से इतना ही बस बताना था कि आपका पेपर ऊपर ठीक चला गया, इंटर अपना शुरू जो है कर लो, ठीक है। चलो सर इंटर का मई अटेम्प्ट दे सकते नहीं, आपका पहला अटेम्प्ट पड़ेगा ही सितंबर। चाहे आप एक ग्रुप दें चाहे आप दोनों ग्रुप दें, आपका पहला अटेम्प्ट पड़ेगा ही आपका सितंबर। एक बार फिर मैं चेक कर लूँ भी, 8 महीने आपके रिजल्ट के बाद से शुरू होते हैं, तो भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ बात सर, ये आई सर ने क्या बोला है, आपका जब भी आप सी एंटर में रजिस्ट्रेशन कराओगे, जब भी सी एंटर में रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके 8 महीने के बाद आपको इंटर का पेपर देना है। तो अब आपका रिजल्ट कब आएगा भाई, 20-21 अक्टूबर तक मान के चलते हैं, तो अक्टूबर एंड तक रजिस्ट्रेशन कराना है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून के बाद जो भी अटेम्प्ट पड़ेगा, जून के बाद जो भी अटेम्प्ट पड़ेगा वो आपका जो है ड्यू हो जाएगा। तो जून के बाद कौन सा अटेम्प्ट पड़ेगा, सितंबर का ही जो है पड़ता है। तो जून के बाद सितंबर अटेम्प्ट पड़ता है, इसलिए आपका सितंबर अटेम्प्ट भी जो है वो रहेगा, ठीक है जी। कंफर्टेबल है, चलो। तो मेरे हिसाब से आज का सेशन जो है कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। चलो, आई होप फाउंडेशन वैसे ठीक पढ़ाया था हमने। अच्छा, फाउंडेशन में कोई सजेशन देना हो, कहीं कोई आपको कमी लगी हो हमारे फाउंडेशन में, हमारे स्टडी मेटेरियल में, हमारे मॉक टेस्ट में, हमारे पढ़ाने के तरीके में। घुमाने नहीं ले गए थे, घुमाने आपको लेके नहीं गए, क्या आप बात कर रहे हो, आपको घुमाने लेके नहीं गया, ऐसे कैसे हो गया। आपको मैं कहीं पर भी घुमाने लेके नहीं गया, कहीं तो लेकर गया हूंगा। ऐसा हुआ यार, ये तो बहुत गलत हो गया। आपके टाइम में कोई मूवी भी नहीं आई है? अच्छा हाँ, नहीं होता वो, ये देखो मूवी शायद कोई आई नहीं होगी। हाँ अच्छा, फिर है ना वही, हाँ आपके टाइम में क्या था ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। हाँ तो नॉर्मली क्या होता है, अब ये सीजन होता है घूमने का, तो ठीक है अब आपको इंटर में घुमाने ले चलूंगा, ठीक है ठीक है, डन है। चलो इंटर में फिर आपको जो घुमाने जो है डन रहेगा। नॉर्मली ना अक्टूबर से लेके फेब के बीच में जो है घूमना फिरना अच्छा जो है रहता है। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई थोड़ा सा ना वो गड़बड़ जो है ना वो रहता है। और अगस्त में अगर मैं घुमाने जाता तो आपके पेरेंट्स झंडा लेके मेरे पीछे आ जाते कि भी आपके एग्जाम है, ठीक है ना। हाँ तो वो सारी चीज़ें, और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, हाँ आपके बैच में कोई मूवी अच्छी आई नहीं होगी, नहीं तो मूवीज अच्छी आती है। हाँ मूवी कोई आई नहीं है, चलो अब कोई नई मूवी जब आएगी मुझे बता देना। हाँ ये शायद आपका बैच बीच में रह गया, नहीं तो हर बैच में मूवी तो दिखाते हैं, वो उसका भी एक मस्त रहता, पूरा ऑडियो वॉडियो बुक कराकर जो है मूवी देखते हैं, ठीक है। तो ये ड्यू रहा, इंटर में जो है फिर आपको घुमा देंगे। और कोई कंप्लेंट फाउंडेशन बैच में? लास्ट वाले पेपर में, सारे पेपर में? लास्ट वाले पेपर में, हाँ लास्ट वाले पेपर में थोड़ा सा ना वो रश होता है, उसके अंदर वो इशू रहते हैं। वैसे तो हमारा सारा ठीक जो है वो चल रहा था, ठीक है। और बताओ और कोई इशू, और कोई आयो? अच्छा, हमारे मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा था चारों सब्जेक्ट में, मतलब हमारे चारों सब्जेक्ट में मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ भी हमने जो पेपर दिया था सीए का जो पेपर, उससे ईजी ही आया होगा, है ना, उससे मुश्किल तो नहीं आया होगा। वो सारी चीज़ें हैं। बच्चे कह रहे सर रिजल्ट के बाद ले जाना घुमाने, हाँ रिजल्ट के बाद जो है फिर घुमाने। सर आपकी कोचिंग में कब तक देनी है फीस? अभी फीस नहीं देनी, अभी तो आपको सिर्फ चंदा देना है ना। ये फीस तो नहीं, तो आपसे चंदा मांग रहे 2000 का आपको, वैसे तो बाद में भी चंदा ही मांगे, फीस आपसे कहाँ मांग रहा हूँ। तो अभी 2000 का चंदा देना है, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद फिर नेक्स्ट डे फिर अपना बैलेंस फीस जो है पे कर देना। तो अगर 20 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो 21 अक्टूबर को दे देना, 21 को आया तो 22 को जो है देना। और बैलेंस फीस भी कब कितनी देनी है? सिर्फ ग्रुप 1 की देनी है। पहले ग्रुप 1 की देनी है, ग्रुप 1 के बाद फिर 3-4 महीने के बाद ग्रुप 2 की जो है देनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो डन करें, चलो ठीक है। फिर मेरे हिसाब से अब इस सेशन को क्लोज कर देते हैं। सर वहीं और बच्चा, सर फीस कहाँ पर देनी है? फीस हमारे ही इंस्टीट्यूट में देनी है,
ऐसा नहीं कहीं और फीस देकर आ जाओ, तो फीस कहाँ देनी है, हमारे इंस्टीट्यूट में देनी है, ठीक है। हाँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप फीस जो है दे देना, आप चाहे कैश दें, आप चाहे चेक दें, आप चाहे डीडी दें, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करें, कैसे भी जो है दे दें, ठीक है ना। हाँ, फीस हमारे इंस्टीट्यूट में जो है दे देना, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से अब इस सेशन को क्लोज जो है कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। चलो जी, ठीक है जी, रवि जी कर दें जी बंद।